Hello बच्चों, let's see the question. The question says that choose the correct statement that describes arteries. तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है स्टेटमेंट दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, blood flows under high pressure, collect blood from different organs and bring it back to the heart. ऑप्शन बी में स्टेटमेंट दिया गया है they have thin walls with valves inside, blood flows under low pressure and carry blood away from the heart to various organs of the body. ऑप्शन सी में स्टेटमेंट है they have thick elastic walls, blood flows under low pressure, carry blood from the heart to various organs of the body. ऑप्शन डी में स्टेटमेंट दिया गया है they have thick elastic walls without valves inside, blood flows under high pressure and carry blood away from the heart to different parts of the body. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है यहाँ पर आर्टरी के बारे में पूछा गया है। आर्टरी एक टाइप की ब्लड वेसल है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये है एक ब्लड वेसल। और अगर इसके फीचर्स के बारे में देखा जाए तो इसके पास होती है, ये होती है थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं इसके पास। और यदि बात की जाए तो इसमें रहेगा ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर बिकॉज जो हार्ट है हमारा वो डायरेक्टली पंप करता है इसके अंदर ब्लड को, इसलिए इनके अंदर ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है। और अगर देखा जाए इनमें तो ये ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट to different body parts। तो बॉडी पार्ट्स की ओर ये ब्लड को लेकर जाता है। मीन ये ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाता है। और आर्टरी मेनली ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इसका एक एक्सेप्शन भी है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो हमें यहाँ बताना है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट को। फर्स्ट यहाँ दिया गया है दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इनके पास थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, तो ये भी ठीक है। कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन की ओर लेकर जाती है, बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक लाने का काम होता है वेन्स का। ऑप्शन बी दिया गया है दे हैव थिन वॉल्स विद वेल्स इनसाइड, तो ये भी होती है वेन्स की जो वॉल है वो थिन होती है और उनके अंदर वेल्स होते हैं। ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो हमारा ऑप्शन बी रॉन्ग होता है, ये स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं करता है आर्टरीज को। आगे की ओर थर्ड दिया गया है स्टेटमेंट दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, तो ये गलत हो जाएगा। इनमें ब्लड फ्लो होता है अंडर हाई प्रेशर, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो हमारा ऑप्शन सी भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी दिया गया है दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, विदाउट वेल्स इनसाइड, तो इनमें वेल्स भी नहीं होते हैं। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है
जो कि डिस्क्राइब करता है अच्छे से आर्टरीज को। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।